जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है, जो बहुत बड़े वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी नेता रहे, बहुत ही अनुभवी राजा रहे, लेकिन वो अंधे थे। और उससे भी बड़ी बात है कि वो देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। ठीक है, चुनावी माहौल में है, वो किसी पार्टी में है, उन पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि एक कलाकार भी हैं, बट ऐसे शब्द उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक बड़े भाई के तौर पे हमेशा से तेजस्वी जी एक इंसान के तौर पे देखा जाए तो है, और उनके भी पिता तुल्य माननीय लालू प्रसाद यादव जी। अध्यक्ष जी, आज शिक्षा बजट पर चर्चा हो रही है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो बिहार सभी को याद है। जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है, जो बहुत बड़े वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी नेता रहे, बहुत ही अनुभवी राजा रहे, लेकिन वो अंधे थे। और उससे भी बड़ी बात है कि वो देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। जब इस धरती की बेटियां स्कूल जाने से डरती थी, जब सरकारी स्कूल के नाम पर सिर्फ टूटी फूटी दीवारें, जब शिक्षक वेतन के लिए दर बदर भटकते रहते थे, जब दोपहर का खाना नहीं मिलता था तो बच्चे भूखे पेट पढ़ने जाते थे, और ज्यादातर तो जाते भी नहीं थे। जनता चिल्लाती रहती थी कि स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो कानों पे पट्टी। जनता रोती रहती थी कि बेटी पढ़ नहीं पा रही है, तो आंखों पे पट्टी। और जनता कहती रहती थी कि बिहार पिछड़ रहा है, तब भी इनका दिल नहीं पसीजा। बिहार में 2005 से पहले ऐसा ही अंधेरा था, स्कूल में ताले, पढ़ाई लिखाई नहीं, बजट आता था लेकिन बच्चों तक पहुंचता नहीं था, रिपोर्ट में विद्यालय थे लेकिन जमीन पर घास उगती रहती थी। और हमारे विपक्ष के माननीय साथी जो आज बड़े गंभीर मुद्रा में यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी इस दौर के साक्षी रहे हैं, और ये भी कह सकती हूँ कि आप सहयोगी भी रहे हैं, लेकिन हम उन्हें दोष नहीं देते हैं। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, लेकिन इतिहास गवाह है। भले ही बिहार की भोली भाली जनता वो दौर भूल जाए, लेकिन इतिहास कभी नहीं भूल सकती है, ना ही वो कभी माफ करेगी। 2005 में एक नवोदय हुआ, नया सूरज उगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, 2005 में बिहार की जनता ने एक ऐतिहासिक फैसला किया, और उस फैसले का नाम था नीतीश कुमार। महाभारत में जब युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे तो उनके राज में धर्म की स्थापना हुई, न्याय आया और प्रजा सुखी हुई। ठीक उसी तरह जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की बागडोर संभाली तो यहाँ सुशासन आया। जब मैं यहाँ इस विधानसभा में खड़ी हूँ तो मेरे मन में एक श्लोक गूंज रहा है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। यही बिहार रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर, भय से आत्मविश्वास की ओर, अपमान से सम्मान की ओर, और जंगल राज से सुशासन की ओर। देखिए, उनकी ज्ञान बहुत कम है, और कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, और जिनको देश दुनिया की जानकारी है उनको एक पद पद मिलना चाहिए। उनको पता नहीं है। ठीक है, चुनावी माहौल में है, वो किसी पार्टी में है, उन पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि एक कलाकार भी हैं, बट ऐसे शब्द उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक बड़े भाई के तौर पे हमेशा से तेजस्वी जी एक इंसान के तौर पे देखा जाए तो है, और उनके भी पिता तुल्य माननीय लालू प्रसाद यादव जी। तो ऐसी भाषा का प्रयोग तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि हम इंसानियत खो जाए, संस्कार भूल जाए। राजनीति अच्छी बात है, आपको भलाई के लिए दुनिया ने चुना है तो उस पर आप कार्य करिए। किसी को छोटा बनाने और किसी को गलत बोल देने से हमें नहीं लगता है कि लोगों का उपकार होने वाला है। बिहार की उन्नति बिहार में काम करने से होती है, किसी को बुरा और भला बोलने से बिहार की उन्नति नहीं होने वाली। तो मनोज तिवारी ने एक गाने के माध्यम से आप पे तंज कसा। उन्होंने कहा है कि गड्ढा में गिर गए हैं खेसारी लाल यादव। राजद पार्टी गड्ढा है क्या? देखिए, उनका अपना सोच हो सकता है, वो जहाँ है उनके लिए बेहतर है, मैं जहाँ हूँ मेरे लिए बेहतर है। अब उनके शब्दों के साथ मैं नहीं जाता, क्योंकि उनसे मेरा व्यक्तिगत एक रिलेशन है, और बड़े भाई के तौर पे हमेशा से उनको मैं प्यार करता हूँ, और वो राजनेता हैं।
तो राजनेता ऐसे बोलते रहते हैं तो उनके शब्दों पे मैं नहीं जाता। मुझे लगता है कि मेरे बड़े भाई के तौर पे हमेशा से उनका सम्मान मैंने किया है और आजीवन करता रहूंगा।